Hello dear student, good morning. This video is for class 10 class, subject geography. The chapter is agriculture. एग्रीकल्चर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों को मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स से पहले आप लोगों को क्रॉपिंग पैटर्न जो हम बता रहे थे आप लोगों को, जिनमें हमने अलग अलग सीजन्स भी पढ़े, लाइक खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स। उन अलग अलग सीजन्स में कौन कौन सा क्रॉप्स आता है, कौन कौन सी सीजन में होता है, उनकी सोविंग टाइम, उनकी हार्वेस्टिंग टाइम्स, अलग अलग एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों को बता दिया हमने। होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोस्टली जो 10 क्लास के बच्चे हैं आप लोग इतना वीडियो को व्यू अप नहीं करते हैं, इसका मतलब आप लोग को वीडियो को नहीं देखनी है। हम आप लोगों को बराबर लास्ट में कॉपी चेक करेंगे और बीच में भी आप सभी लोगों को हम कॉल करके पूछेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया है, ये चीज़ बता दो आप लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर क्रॉप्स। इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न के बाद हम अलग अलग मेजर क्रॉप्स को पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे मेजर क्रॉप्स जो हमारे पास 4 मेजर क्रॉप्स ग्रेन में हैं वो पढ़ेंगे हम। इसके बाद अलग अलग क्रॉप्स दूसरे तरीके की प्लांटेशन क्रॉप्स हो, उन सारी चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे हम। इनमें हम ग्रेन के जितने सारे मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारे, वो पढ़ेंगे हम। ग्रेन्स के कौन कौन से क्रॉप है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसमें सारे फैक्टर्स दिया हुआ है आप लोगों को हमने, इसमें वो सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिपेंड करते हैं कि किस तरीके के ग्रेन्स उस पर्टिकुलर एरिया में उगते हैं। जिसमें हमने आपको हेडिंग में लिखवा दिया है कि क्रॉप्स इसमें कौन कौन से आएगा, ग्रोइंग सीजन कि कौन से क्रॉप्स कौन से सीजन्स में उगाया जाता है वो ग्रोइंग सीजन, फिर उसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, कितने टेम्परेचर चाहिए कि उसको उस रिक्वायर्ड जगह पे उसको रिक्वायर्ड हो, उस जगह पे उस पर्टिकुलर जगह पे उसको रिक्वायर्ड हो वाला टेम्परेचर। फिर रेनफॉल की भी जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज हो। दूसरा एरिया, कौन कौन सी एरिया में सबसे ज़्यादा इस टाइप के ग्रेन वाला क्रॉप्स हो जाते हैं, ग्रेन्स। स्टेट, कौन कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा इस ग्रेन की उत्पादन की जाती है। एंड द की पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स इज दैट कि वो खासकर किस लिए इंपॉर्टेंस है। मोस्टली सीरियल क्रॉप, सेकंड मोस्टली सीरियल क्रॉप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को की पॉइंट्स दिया हुआ है हमने लास्ट में। सो इसमें हम सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को 2 वीडियो में, जिसमें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इससे प्रीवियस वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देखें वहाँ जाकर कि हमने क्या पढ़ा है। इससे आप लोगों को एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट टाइम टू टाइम आप लोगों को समझ आ जाता है, ठीक है। क्रॉप्स, क्रॉपिंग सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, एरिया, स्टेट एंड की पॉइंट। सबसे पहले हमारे पास क्रॉप है राइस। राइस इज अ मेन, राइस और व्हीट को अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया का स्टेपल फूड माना जाता है। स्टेपल फूड माना जाता है, फूड। स्टेपल फूड ये है कि जो रोजमर्रा जिंदगी हमें हम फूड को इस्तेमाल करते हैं भाई, यानी ग्रेन सबसे ज़्यादा खाते हैं, जिनमें से ग्रेन्स में से राइस हो और व्हीट हो, जो सबसे ज़्यादा जिसकी कंज्यूम की जाती है, जिसको खाया जाता है, खासकर मेज को भी खाया जाता है, उनमें से व्हीट और राइस को बहुत ज़्यादा खाया जाता है लोग। सो हम देखेंगे राइस की उत्पादन कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे होता है। सबसे पहले तो राइस एक खरीफ क्रॉप है भाई, यानी समर क्रॉप, समर क्रॉप है, ठीक है। समर सीजन में ही क्या बोलते हैं उसको, ये क्रॉप्स उगाया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर हो चाहिए वो बहुत खासकर ज़्यादा चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट हमारे लद्दाख रीजन में तो ऑलमोस्ट नहीं हो सकता है, और ख़ासकर हमारे राजस्थान भाग में नहीं हो सकता, क्योंकि रेनफॉल भी इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। रेनफॉल की जो स्थिति ऑलमोस्ट 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 150 से लेकर 200 तक भी इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड रेनफॉल भी चाहिए होता है। सो एक समर क्रॉप है। खासकर आप लोगों ने देखा होगा चावल, पेड़ी की कौन कौन सी पेड़ी को उगाया जाता है जगह पे, और पेड़ी की किस तरह की फार्मिंग की जाती है। आप लोगों ने ज़रूर कश्मीर में देखा होगा कि कुछ ऐसे क्रॉप्स जो पूरे पानी में रखा हुआ होता है, जिसको बाद में अलग अलग करके भी लगाना पड़ता है उसके सोविंग के बाद, ठीक है, जब उसे देखा जाए तो। सो इसका जो मेन क्रॉपिंग सीजन है वो खरीफ है।
टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए, नहीं तो ये उस जगह पे नहीं हो सकता। मोस्ट इसीलिए ज़्यादातर खासकर पेड़ी वाले जिसे राइस बोला जाता है, उस क्रॉप को हम उस एरिया में बोते हैं जहाँ पे रेनफॉल की बहुत ज़्यादा आता हो। लाइक हमारे रीजन देखो, यहाँ राइस क्यों नहीं उगाते हैं, क्योंकि यहाँ की इतना क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, रेनफॉल सही से नहीं होता है और सॉइल इतना फर्टाइल नहीं है। दूसरा खासकर टेम्परेचर भी इतना सही का नहीं रहता यहाँ पे ऑलमोस्ट, सो इस वजह से हमारे यहाँ पे ये वाला क्रॉप्स नहीं होता है। मोस्टली द नॉर्दर्न प्लेन, जिसमें हमारे खासकर पंजाब प्लेन्स के सारे, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर के संभाग और ख़ासकर हमारे उत्तर प्रदेश हो, सम पार्ट ऑफ राजस्थान आता है उसके अंदर, वेस्ट बंगाल हो, सबसे ज़्यादा राइस की जो उत्पादन करने वाले हैं हमारे यहाँ पे, और जैसे कि हमारे पास झारखंड के कुछ भाग आते हैं, बिहार आते हैं। सो ये सारे स्टेट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु के कुछ भाग, कोस्टल एरिया में भी, खासकर कोस्टल एरिया में भी रेनफॉल और टेम्परेचर बहुत अच्छे होते हैं, तो उन जगहों पे भी इसकी उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। सो एरिया देखो, नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जितने सारे नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ गर्मी सही से पड़ता है, एंड डेल्टिक रीजन। कौन से रीजन? डेल्टिक रीजन में, यानी खासकर कोस्टल एरिया में, डेल्टास एरिया में, उन जगहों पे भी इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, दीज आर द 4 स्टेट जहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा उत्पादन की जाती है, बट दूसरी जगहों पे भी इसकी उत्पादन की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल्स क्रॉप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खासकर इन सीरियल्स क्रॉप में से एक माना जाता है राइस को भी मेन स्टेपल फूड भी माना जाता है। सो द नेक्स्ट इज वीट। वीट रबी क्रॉप है, विंटर क्रॉप भी बोला जाता है। मोस्टली लद्दाख जैसे रीजनों में इसको समर में उगाया जाता है, ये असली है, ये विंटर क्रॉप, विंटर क्रॉप है। मोस्टली लद्दाख जैसे एरियाओं में, पोलर रीजन का क्लाइमेटिक जगहों पे उनको वीट को खासकर समर में उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना सही नहीं है, यहाँ के रेनफॉल सही नहीं होते, तो इनको समर में उगाया जाता है। तो ये मेन जो क्रॉप है। बाकी जो एरियाओं में सबसे ज़्यादा रबी को विंटर, यानी रबी क्रॉप है, वीट को विंटर में ही उगाया जाता है। टेम्परेचर देखो, थोड़ा बहुत कूल ग्रोइंग सीजन में भी ये उग जाता है। ये वीट एक ऐसी चीज़ है जो खासकर अगर आप लोगों को देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जब बात करेंगे, तो हम जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, उस वक्त इंडिया में खासकर ड्राउट के माहौल की वजह से फेमाइन बढ़ गए थे, एपिडेमिक बढ़ गया था, लोग बहुत ज़्यादा भूखमरी बढ़ गए थे। तो स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाना स्टार्ट किया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मेन रोल था वो वीट का था, जिसमें HYV सीड्स वीट के उगा के पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट ग्रीन बनाते, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन बातें, इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा किया था वहाँ पे। तो ये किसी भी इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट ग्रो हो जाता है। सो कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन, हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसको सनशाइन बहुत अच्छा चाहिए होता है, ठीक है, हार्वेस्ट के टाइम पर। रेनफॉल की अगर स्थिति देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होता है, रिक्वायर्ड रेनफॉल इतना चाहिए होता है इसके लिए। और ये खासकर आप लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी के टाइम पे, जहाँ पे इरिगेशन है उस जगह पे भी उत्पादन सही से हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे इतना रेनफॉल नहीं होता है, तो हम इन्हें इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, लाइक कैनाल के थ्रू या हैंडपम्प्स के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम इसको क्या करते हैं कि पानी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। एरिया देखो, हमारी गंगा सतलुज एरिया में जो प्लेन एरिया है गंगा सतलुज प्लेन का, और खासकर जहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल रीजन, डेक्कन प्लेटिव के उस जगहों पे भी वीट की उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। स्टेट देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड मध्य प्रदेश, और अगर देखा जाए तो की पॉइंट की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स में से एक माना जाता है। दूसरे 2 वीडियो को हम नेक्स्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने में और आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो हम दूसरे वीडियो में आपको मेज पल्सेस के सारे चीज़ों को समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।